कार्रवाई की गारंटी। एमपी में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी हैं। ऐसे में एमपी में सभी पार्टियां जी जान लगाकर जीत की तैयारी कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी की जीत होगी, लेकिन उससे पहले एमपी में बीजेपी की राह किसके लिए आसान होगी, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि नेता चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन वादों को भूल भी जाते हैं और जनता फिर वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। ऐसे में एक ही बात मन में आती है, कौन कहेगा, कौन सुनेगा किसके मन की बात? कौन है नेता, कौन अभिनेता, कौन जनता के साथ? किस नेता का बढ़ता खाता, कौन खड़ा सच के साथ? आओ आज मिलकर करें जन संवाद में जन जन की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश चुनाव में लोगों की निगाहें सड़क से लेकर आसमान तक लगी हुई है। यह देखना दिलचस्प हो रहा है कि यहाँ मंत्रियों की राहें आसान नहीं है। बीजेपी जिस तरह एमपी के प्रयोगशाला में रोजाना नए नए प्रयोग कर रही है, वह उनके खुद के मंत्रियों को चौंका रहा है। वो खुद परेशान है कि किस तरह से बीजेपी रोजाना नए नए फैसले ले आ रही है। जहां जहां से बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहां वहां एमपी में जो लोग 5 साल से मेहनत कर रहे थे अपने चुनाव लड़ने की, वो और उनके समर्थक सब बेहद नाराज हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी एमपी में बड़े बड़े नेताओं को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनाव में उतार रही है, साफ साफ पता चल रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में किस कदर डरी हुई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो मिनिस्टर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कोई 5 बार तो कोई 6 बार सांसद रह चुका है। अब सांसद होकर विधायक का चुनाव लड़ना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन पार्टी के सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि पिछले 15-20 सालों से बीजेपी का जो रवैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ है, वह चौंकाने वाला है। आश्चर्यजनक फैसले बीजेपी अचानक ले लेती है। वहीं जनता की बात करें तो जनता का कहना है कि हम बदलाव चाहते थे, परंतु बीजेपी ने 2.5 सालों में कोई बदलाव नहीं किया, इसलिए अब हम पार्टी में बदलाव चाहते हैं, हम अपने नेता को बदलना चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जो इस लड़ाई को और भी रोचक बना रहे हैं। हालांकि 10 साल या 15 साल बाद जो सांसद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, यह कहना मुश्किल होगा कि वह पूरे मन से उतर रहे हैं या आधे मन से उतर रहे हैं। आपको बता दें कि 15-20 साल बाद यदि कोई चुनाव में उतरेगा तो उसके 15 साल पहले के तेवर और 20 साल के तेवर में बेहद फर्क नजर आएगा। उनका जोश, उनकी एनर्जी अब काफी पीछे हो चुकी है। बीजेपी को चाहिए कि मैदान में नए उम्मीदवारों को उतारे, जो ग्राउंड लेवल पर रहकर एमपी में चुनाव की तैयारी करते हैं। उनमें से किसी एक को अपना उम्मीदवार चुनना चाहिए। हालांकि बीजेपी द्वारा लगातार सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश फूंका जा सके, लेकिन वास्तविक रूप से जिस तरह बीजेपी के विधायक और उनके समर्थकों में असंतोष का माहौल है, बीजेपी की राह बहुत मुश्किल होने वाली है एमपी में। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के लगातार ले रहे इस तरह के चौंकाने वाले फैसले उनके समर्थकों में असंतोष बढ़ा रहा है, गुटबाजी को जगह दे रहा है। पार्टी के तमाम चौंकाने वाले ऐसे फैसले हैं जो लोगों को निराश कर रहे हैं। तमाम ऐसे पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी के इस तरह के फैसलों की हमें तो जानकारी ही नहीं थी। जानकारी क्या साहब, हवा भी नहीं थी। हालांकि बीजेपी पहले भी कई बार इस तरह की उल्टी सीधी फैसले ले चुकी है। पहले बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को अपने चुनावी मैदान में उतारा, उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया। फिर उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतारा, अब उनका भी नाम खत्म हो चुका है। अब नरेंद्र सिंह तोमर ने एमपी में चुनावी रणनीति की कमान संभाली है।
देखना यह होगा कि बीजेपी का यह नया प्रयोग कितना सफल होगा। अपने कमेंट करके राय जरूर दें। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह एमपी और राजस्थान में प्रयोगशाला बनाया है, यह साफ साफ दिखा रहा है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। अब बीजेपी अगर एमपी और राजस्थान में अपने इन नए नए प्रयोगों से सफल होती है तो यूपी में इसको जरूर आजमाएगी। ऐसे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा।